अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज नवंबर 2025 की 2 तारीख है, इतवार का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 4:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनकी बताई हुई बातों पर डट जाने का मामला है। और कप्तान के फ्रंट लाइन वॉरियर्स यानी फाइटर्स यानी ओपनिंग बल्लेबाजों की जानिब से ऐसी की तैसी का जवाब ऐसी की तैसी से दिया गया है। इसे कहते हैं जोरदार चांटा रसीद करना। इसे कहते हैं ईंट का जवाब छोटे नहीं बड़े पत्थर थे। और इसे कहते हैं अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आज जो जवाब मुआवने खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने जनाबे सहाफती मुन्ने को दे डाला है, यकीन कीजिए कि इसने इस मिसरे के मिसदाक बात को सच साबित कर दिया कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। और इस बात को भी दुरुस्त साबित कर दिया कि बैरिस्टर सैफ का हटाया जाना बिल्कुल वैसे ही दुरुस्त था जैसे जनाबे अली अमीन गंडापुर साहब को रिप्लेस करके सुहेल आफरीदी साहब को लाया जाना। उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो मैं शेयर करूंगा। देखें, आज बाकी बार काउंसिल्स का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, खासतौर के ऊपर इस्लामाबाद बार काउंसिल, लेकिन पंजाब बार काउंसिल के अंदर, लाहौर के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अन्नी मचाई और इंसाफ लायर्स फोरम और हामिद खान ग्रुप ने दबरदूज किया गैर हतमी गैर सरकारी नतायज के मुताबिक, तो इससे पहले कि वो नतीजा आता, उस नतीजे को सरकारी तौर पर रोक लिया गया। कहीं से कोई फॉर्म 47 मुबैना तौर के ऊपर ढूंढा जा रहा होगा रास्ता बनाने के लिए। वो क्यों रोका गया, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। फिर सहाफियों के खिलाफ जराइम के आलमी दिन के खात्मे के मौके के ऊपर आज क्या बात हुई है, कितने सादा सादा बयानात आए हैं वो मैं शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि अब मामला जो है करके या थू करके एहतजाज रिकॉर्ड कराने का नहीं है, क्योंकि जिसने जवाब देना है तो ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता है, ऐसी की तैसी का जवाब ऐसी की तैसी से दे सकता है। और पहाड़ ऊंट आया पहाड़ के नीचे, पहाड़ के नीचे ऊंट को भी ला सकता है। तो उसकी डिटेल्स क्या है, उस हवाले से अगर आप एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के मुताबिक कर सकते हैं। जनाब, हुआ क्या है, शफी जान साहब मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात KPK हैं। वो क्या कहते हैं सुनिएगा, बगौर सुनिएगा। ये सुहेल आफरीदी साहब के फ्रंट लाइन ओपनर है। जिस तरह खान साहब के फ्रंट लाइन ओपनर आफरीदी साहब है, इसी तरह आफरीदी साहब के फ्रंट लाइन ओपनर जो है यानी कि पहले ओपनर जो है वो है शफी जान साहब। वो कहते हैं मरियम नवाज ने नारे लगवाए, और बड़ा मशहूर नारा है ये जो दहशतगर्दी है वगैरह वगैरह। ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में फौज के खिलाफ तकरीर की। ये कौन कहते हैं? शफी जान बलोच साहब कहते हैं। शफी जान साहब कहते हैं परवेज रशीद ने जलसों में फौज पर इल्जामात लगाए, नवाज शरीफ ने फौज के खिलाफ बयानिया बनाया, 9 मई में हमसे माफी का मुतालबा करने वाले पहले इनसे माफी मंगवाएं। पहली बात तो उन्होंने ये की है। फिर कहते हैं कि एक इदारे, ये कोट एंड कोट शफी जान साहब का स्टेटमेंट है। फिर कहते हैं एक इदारे की जानिब से एक बंदे के जरिए पैगाम भिजवाया गया। आपको पता है बंदा कौन है? उन्हें शुक्र है बंदा क्या दिया, ये जनाबे मुनीब फारूक साहब उनके मुतालिक कह रहे हैं कि एक इदारे की जानिब से एक बंदे के जरिए पैगाम भेजा गया कि सुहेल आफरीदी की मुलाकात नहीं होगी, ऐसी की तैसी। तो उन्होंने कहा मैं भी ये वाज़े पैगाम देता हूं कि जो खैबर पख्तूनख्वा के मैंडेट की जानिब आंख उठाकर देखेगा तो फिर उसकी भी ऐसी की तैसी। शफी जान साहब, तो इसको आप ये समझिए कि इस वक्त जो हार्डलाइन है वो नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है। दूसरी तरफ की हार्डलाइन जो इस सरकार की है, मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार की, वो तो सड़ के सुहा हो चुकी है। पिछले 3 साल में हम देख चुके हैं, पब्लिक ने उसको सत्यानाश कर डाला है। लेकिन इस तरफ जो नौजवान टाइगर्स आए हैं उन्होंने जो हार्डलाइन दी है वो हार्डलाइन से पीछे जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। दिस इज व्हाट आई हैव विटनेस टुडे। शफी जान साहब उस प्लेस पर आए हैं जिस प्लेस पर पहले बैरिस्टर सैफ साहब थे। आपको पता है कि बैरिस्टर सैफ साहब के लिए हर वक्त अडियाला के दरवाजे खुले रहते थे। फिर सुहेल आफरीदी साहब उस जगह पर हैं जिस पर पहले अली अमीन गंडापुर साहब थे, उनके लिए भी जब दिल करता था रात के 3 बजे भी दरवाजे खुल जाते थे अडियाला के। लेकिन इन सब के लिए, क्योंकि इमरान खान साहब के एजेंडे को टो भी कर रहे हैं, मिन्नो उसके ऊपर अमल भी कर रहे हैं, इनके लिए दरवाजे भी नहीं खुल रहे और इन्होंने तुम तड़ाक के साथ इनकी पटास कर रखी है जनाब, फिफड़ी फा और शटे कर रखे हैं।
चलें, इंतहाई माजरत के साथ, फैमिलीज भी देखती हैं, मैं इंतहाई माजरत चाहता हूँ, लेकिन क्या करें सर, वो कहते हैं ना कि ऐसे वो जब घी जो है वो सीधी उंगली से ना निकल रहा तो फिर टेढ़ी उंगली से ही निकालना पड़ता है, क्योंकि लोग टेढ़े हैं ना आगे। अच्छा जी, आज जो है पंजाब बार काउंसिल इलेक्शन में लाहौर की 16 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नतायज को रोक दिया गया। 16 नशिस्तों के हामिद खान ग्रुप उसमें लीड कर रहा है। रिटर्निंग अफसरान ने नतायज सील करके एडवोकेट जनरल पंजाब को भेज दिए। नतायज का ऐलान 6 नवंबर को किया जाएगा, यानी आज 2 है जो 4 दिन बाद किया जाएगा, जाके अगली जुमरात के करीब जाके पड़ेगा ये वाला काम, तो 4 दिन बाद। जनाब, इन हालात में आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, जब सबको पता है कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात चोरी बड़े आराम से हो सकते हैं, पूरे का पूरा इलेक्टोरल सिस्टम थेफ्ट हो सकता है, तो ये तो छोटे बार काउंसिल के इंतखाबात है। मैंने कल ही ये रोना रो दिया था। अब अलमिया चेक करें जी, FBR की चीजें ऑल डिजिटल, एक एक सेकंड की चीज जा रही है जी। 1 विंडो ऑपरेशन है, NIC पे कुछ भी लेते हैं, खरीदते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं, अकाउंट खुलता है, कुछ भी है, एवरीथिंग इज ऑन द रडार, और ये होना भी चाहिए, बड़ा अच्छा सिस्टम है, ठीक है। इसी तरह से दुनिया की हर चीज जो है वो डिजिटल हो चुकी है, बैंकिंग डिजिटल हो चुकी है, जो टैग है वो डिजिटल हो चुका है आपके मोटरवे के ऊपर, और पता नहीं कौन सी ऐसी चीज है जो है 1 विंडो के ऊपर ना हो, नहीं है तो आपका वोट डिजिटल नहीं हो सकता भाईजान, ठीक है। तो बार काउंसिल के वोट कैसे डिजिटल होंगे, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो जहां लूप होल्स हमने देखे हैं उसको रखा जा रहा है कि ये भाई इतने बड़े लेवल के ऊपर हम नहीं कर सकते, तो ये इतने बड़े लेवल, PTA की साइट डिजिटल है भाई, उसकी ऐप के ऊपर आप रिक्वेस्ट भेजें, आपकी कंप्लेंट सॉल्व हो जाती है। इसी तरह से NCCIA, हर तरह के डिपार्टमेंट को डिजिटल कर दिया गया। नहीं हुआ तो एक इलेक्शन कमीशन के अंदर काम करने वाला डिपार्टमेंट, तो मैं तो कहता हूँ बस जी अल्लाह ही हाफिज है। आज जी सहाफियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के दिन, ठीक है, सहाफियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के दिन के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से पैगाम भेजा गया। इसके ऊपर हमारे दोस्त साकिब बशीर साहब ने भी कमेंट किया है। पैगाम क्या है, पहले जरा पैगाम सुन लीजिए। पैगाम भेजा गया है कि सहाफियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के आलमी दिन के मौके पर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि आज का दिन हमें इस हकीकत की याद दहानी कराता है कि आज़ाद, बाखबर और जिम्मेदार सहाफत किसी भी जमहूरी मुआशरे की बुनियाद है। सहाफ़ी हक़ाइक़ तक अवाम की रसाई को मुकम्मल बनाते हैं और सच्चाई के अलमबरदार होते हैं। अपने पेशा वराना फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान उनके खिलाफ तशद्दुद, धमकी या इंतकाम पर मबनी जराइम दरअसल आज़ादी इजहार पर हमला है। मैं इस मौके पर उन तमाम सहाफ़ियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने हक़ व सच की खातर मुश्किलात बर्दाश्त की, और उन अहले कलम व मीडिया वर्कर्स के अहले खाना से इजहार यकजहती करता हूँ जिन्होंने अपने प्यारों को फ़र्ज़ मनसबी के दौरान खो दिया। अल्लाह अकबर। ये जो 30-35 के करीब ख़ानदान पिछले 3 सालों के अंदर उनके चूल्हे बंद कर दिए गया, रोजगार बंद कर दिया, टॉप नॉच एंकर्स इंक्लूडिंग मी, मैं प्राइम टाइम 10 बजे का स्लॉट करने वाले, उठा के ऑफ बैठे हैं, तजिए भी नहीं चल सकते, नौकरियां, अकाउंट भी फ्रीज, पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है, सिमें भी ब्लॉक। इस सिचुएशन में आप ये बयान देते हुए मेरे ख्याल में थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। इसके ऊपर हमारे दोस्त साकिब बशीर कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ और सहाफ़ियों को महफूज माहौल फराहम करने के लिए पुरआज़्म है। हम ऐसे तमाम इक़दाम करेंगे जिनसे सहाफ़ियों के लिए जराइम की मौसर तफ्तीश, इंसाफ की फराहमी वगैरह वगैरह हो सके। तो इसके पर वो कहते हैं कि मैं बैनुल-अक़वामी इदारों, मीडिया इदारों और सिविल सोसाइटी से भी अपील करता हूँ कि वो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ ज़ाहिरा की आज़ादी के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करें। आज़ादी सहाफ़त एक मजबूत, शफ़ाफ़ और जमहूरी पाकिस्तान की ज़मानत है, और ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं। तो इसके ऊपर हम रिपोर्ट करें तो कैसे करें इन हालात के अंदर, मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। मरीम नवाज साहिबा के कुछ कमेंट्स हैं, वो कहती हैं हक सच की आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों पर जुल्म तशद्दुद बंद होना चाहिए। पंजाब में सहाफ़ी और सहाफ़त महफूज है। बिल्कुल, ख़वातीन की इज़्ज़त, हुर्मत, सहाफ़ी, सहाफ़त, सियासत सब महफूज हाथों में, इसमें कोई शक नहीं है। हम साथ हैं सर आपके, हम मैडम आपके साथ हैं। अच्छा जी, मीना खान आफरीदी कहते हैं इख्तियार वली ने जो वीडियो दिखाई सोहेल आफरीदी की, वो ज़मान पार्क की वीडियो थी। अब ये क्लेम कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो मानना पड़ेगा, और ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर ये पड़ी हुई है डेट एंड टाइम के साथ, ठीक है। खैर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत का 9 मई को रेडियो पाकिस्तान के वाक़े पर कमीशन बनाने का भी ऐलान, जनाब ये काम भी हो गया जनाब। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती तो माजत, ज़्यादा लगती हो, इंतहाई माजत, और ज़्यादा लगती हो सानू की, कैसे कर लेते हो यार। ये शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के इर्द गिर्द लोग सोहेल आफरीदी के एहतजाज से रोकने पर तसादुम कर रहे हैं और उन्हें आमादा कर रहे हैं, और इस हवाले से उनकी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों के साथ मुलाकातें भी हुई और उन्होंने मामलात को अपने हाथ में
लेने की कोशिश की है। ये कौन कह रहे हैं? शेर अफजल मरोद साहब। मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। इमरान इस्माइल का सुनिएगा, वो कहते हैं हम सब का ये ख्याल था कि अगर इमरान खान साइड पे हो जाए और पार्टी का चेयरमैन किसी और को बना दें तो ये जो माहौल में तनाव है ये कम हो जाएगा। तो आप सबका तो ख्याल था, तो पार्टी चेयरमैन तो कोई और है, वो भी साइड पे हैं, जेल में बैठे हैं, तनाव क्यों नहीं कम हुआ? मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। ये आगे चलते हैं। नजम सेठी साहब कहते हैं फवाद चौधरी के अल्फाज है कि अगर मुल्क को कोई बहरान से निकाल सकता है तो नवाज शरीफ है। ये आयशा नाज सवाल कर रही थी, उसके ऊपर जवाब देते हैं। एक ज़माने में ये था कि बहरान में डालने वाले का नाम नवाज शरीफ है। अगर वो नवाज शरीफ की तरफ इशारे कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि उन्हें एहसास है कि ये एक ही बंदा है, अगर ये बदल जाए तो गड़बड़ हो सकती है जनाब। फिर वो नजम सेठी साहब कहते हैं कि मौलाना के इरादे नेक हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनको लिफ्ट कराई जाए और वो हुकूमत के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। अल्लामा रागिब नईमी साहब का कमेंट सुनिए, उसके बाद सर दुनिया। वो कहते हैं नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। हम नीम मुल्ला नहीं चाहते, हमें नीम मुल्ला नहीं चाहिए। तो आप पक्का करा दीजिए जनाब हलवतुर राजिया के बाद। ब्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।